बीजेपी कह रही है, नारे लगा रही है, अब की बार 400 पार। इस आंकड़े को और इस नारे को कैसे देखें? कोई 400 पार वाले कोई हरकतें दिख रही हैं? हरकतों में कहीं आपको आत्मविश्वास दिखता है? कभी हमारे नेताओं को चुरा लेते हैं, कभी हिमाचल में सरकार गिराने लगते हैं, कभी सोरेन साहब को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी हमारे खाते सील कर देते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर देते हैं। ये एक बदहवास सब बौखलाए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें अगला। तो ये 400 तो बहुत दूर की बात है, ये 200 का भी आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है इनके कदमों में, जो कदम ये उठा रहे हैं। चलिए ये बताइए, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इस बार लोकसभा के चुनाव में? मनोज्ञा जी देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास रखता हूँ, काफी रखता हूँ। सुना मोदी जी भी बहुत सुना, दिन में 3-4 ज्योतिषियों से जरूर मिलते हैं। वो महंगे ज्योतिषी हैं, हमारे पास तो बड़ा ट्रैक रखते हैं, रखना ही पड़ता है एक दूसरे पर। आपने बात की उनके किसी ज्योतिषी से? करते रहते हैं, लेकिन वो बड़े महंगे हैं, तो हमें बात करने के भी वो पैसे मांगते हैं, तो हम तो नहीं दे सकते। मैं तो खाते ही सील, तो हम ये नहीं बता पाएंगे आपको कि कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, अगली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के तमाम जो पार्टनर्स हैं उनकी सरकार होगी। ये सरकार जा रही है। एक के बाद एक जिस तरह की टिप्पणियां आती हैं, शक्ति शब्द पर हो या फिर बाकी सारे शब्दों पर हो, और जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा जाता है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता ही अपने सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व को बचाने में लगे रहते हैं। क्या ये बात सच है? आप कुछ सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, तो मैं बचा थोड़ी रहा हूं। आप बीजेपी चाहती है कि हम मोदी जी को इग्नोर ही करना शुरू कर दें, तो वो तो हम करेंगे। जब वो हार जाएं इलेक्शन, उसके बाद तो उनको इग्नोर ही करेंगे ना। लेकिन अभी तो हम उनको जवाब देंगे। अब वो आपने कहा कि वो घेरते क्यों है, पूछिए उनसे। अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि को इन्होंने बिगाड़ने का कोशिश की। है ये उनका तरीका है काम करने का। हम अपनी बात रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं। हर एक व्यक्ति की शैली अलग होती है। लेकिन भाजपा का मैंने ये देखा है, पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे हमला और कुछ नहीं। अब ये शैली समझ में नहीं आती। आप 10 साल आपको मिले इतने बड़े देश पर शासन करने, कुछ कर सकते थे, आप कायाकल्प कर सकते थे। बीजेपी कहती है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तो असम से थे, लेकिन खुद पूर्वोत्तर भारत इतने दौरे नहीं किए। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी के हिसाब से पूर्वोत्तर को बहुत कुछ दिया है और दौरे भी 50 से ज्यादा किए हैं। क्या ये पूर्वोत्तर के साथ इंसाफ है या नाइंसाफी? इतने दौरे करना तो नाइंसाफी है। बार बार प्रधानमंत्री दौरे तो करते हैं, और करते क्या है मैं तो यही समझ में नहीं आता। ये दिन भर दौरे ही कर रहे होते हैं, कभी रिबन काट रहे हैं, उसकी हमारे वक्त की योजनाओं के भी काट लेते हैं। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का काम इवेंट्स करना नहीं होता, प्रधानमंत्री का काम हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होता, का काम बहुत गंभीर होता, वो करते हुए नहीं दिखते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पवन खेड़ा की कौन सी लड़ाई है कि पुलिस घर तक आ जाती है? पूछिए उनसे, हमने तो कभी उनके बिस्किट नहीं मांगे तो उनसे हमारी उनसे क्यों लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन वो या तो अपने नई पार्टी में नए नेतृत्व को प्रसन्न करने में लगे, उनका आधा समय नरेंद्र मोदी जी को प्रसन्न करने में जाता है और बाकी आधा अमित शाह को प्रसन्न करने में जाता है। थोड़ा बहुत समय अगर बच जाता है तो संघ को समझने की कोशिश करते हैं।